आज 2 अक्टूबर है। विश्व बापू महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाई थी। जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था, उससे महात्मा गांधी बहुत दुखित हो गए थे और उसके बाद वे सोच लिए हम भारत में सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही लड़ाई करेंगे। अंग्रेज़ों के क्रूरता से बचने के लिए महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत सत्य और अहिंसा का ही हथियार बनाए थे और उसी हथियार से अंग्रेज़ों को मात दिए और भारत आज़ाद हुआ उन्हीं के नेतृत्व में। जब भारत की आज़ादी में कुछ हिंसा हो जाता था घटनाक्रम में, महात्मा गांधी मौन व्रत धारण कर लेते थे, उपवास कर लेते थे और भारतीय राजनीति के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को वे चाहते थे किसी भी तरह से वह आंदोलन हिंसक नहीं हो। इसी के लिए वे सत्य और अहिंसा का नारा देते थे। वैसे उन्होंने अपने लेख में, सत्य और अहिंसा के लेख में कहे थे, मैं अपने धर्म की रक्षा और अपनी पत्नी की रक्षा अहिंसा से नहीं हिंसा से करूँगा। लेकिन आज विश्व में महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का नारा विश्व के सभी देशों में मान्य है और भारत तो उनका सदैव गुणगान करता रहेगा। भारत की आज़ादी में हिंसा बहुत कम हुआ, ये महात्मा गांधी की ही देन है। हम उस बापू को सत सत नमन करते हैं। अब बिहार विधानसभा का चुनाव का बिगुल घोषणा हो गया है। इसमें 2-3 बातें हैं। सभी दल अपने अपने प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं, अपना अपना नामांकन देंगे, अपने अपने क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ेंगे। जो जीत जाएंगे वे, जो हार जाएंगे वे अपना मंथन करेंगे, कहाँ चूक हुई, कहाँ अपने स्थिति पर विचार करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा जी ने पहले ही कहे थे कई एक बार, जो भारत में या बिहार में अगर कोरोना महामारी बढ़ेगा भी तो भी चुनाव होगा, समय पर होगा चुनाव। उनका यह कहना सही था और वे चुनाव की घोषणा भी कर दिए। आज भारत में अनेक राज्यों में, मध्य प्रदेश में और अनेक राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा का, सामान्य विधानसभा का चुनाव हो रहा है नई सरकार गठन करने के लिए। निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा साहब ने 1-2 आदेश भी पारित कर चुके हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यह निर्वाचन आयुक्त ने ये हिंदुस्तान है पेपर 9 जुलाई का। उन्होंने 2 चीज़ घोषणा अलग से किए हैं। एक घोषणा किए हैं कि 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति को और कोरोना पॉजिटिव को अलग व्यक्ति को बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार होगा। हम तो ये बात को सुन के अचंभित हो गए। मैं
भारत के निर्वाचन पदाधिकारी से सुनील अरोड़ा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले या इसकी व्यवस्था संविधान में कहीं है क्या? भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, भारत के निर्वाचन में दो प्रकार से चुनाव में लोग मतदान करेंगे ईवीएम के साथ और बैलेट पेपर के साथ भी। यह संविधान की व्यवस्था है या आपका अलग से व्यवस्था है? मैं भारत के निर्वाचन पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ, यह जो आदेश दिए हैं कोरोना पॉजिटिव के लिए और 65 वर्ष से अधिक लोगों के लिए बैलेट के साथ अपना मतदान देंगे, यह व्यवस्था संवैधानिक है या आपका अलग है, या निर्वाचन आयोग का अलग आदेश है? यह जानना चाहता हूँ। और अगर यह संवैधानिक व्यवस्था है तो मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं 20 से अधिक सीटों पर, वहाँ भी आप आदेश दिए होइएगा। वहाँ पर कितने बैलेट पेपर की छपाई हो रही है यह भी बताने का कष्ट करेंगे। मैं भारत के निर्वाचन आयोग से यह पूछना चाहता हूँ, अगर संवैधानिक व्यवस्था है या संविधान के किस आर्टिकल में है यह भी बताने का कष्ट करेंगे। और बिहार विधानसभा के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? वे भारतीय प्रशासनिक सेवा से आए हैं या किसी राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवा से आए हैं? ये कब से नौकरी करते हैं और ये कब सेवा से रिटायरमेंट लेंगे? यह भी जानकारी भारत निर्वाचन पदाधिकारी से मैं मांगना चाहता हूँ। जो बिहार निर्वाचन पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या बिहार प्रशासन या किसी राज्य सरकार के राज्य लोक सेवा आयोग से आए होंगे, ये कब से नौकरी करते हैं, कौन कौन पद पर आ रहे हैं और कब रिटायरमेंट करेंगे, इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपसे भारत के निर्वाचन पदाधिकारी से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुनील अरोड़ा जी से मैं मांगना चाहता हूँ। और 2 सदस्य व्यवस्था जो आपने लागू किया है, एक ईवीएम के द्वारा और एक 65 वर्ष के लिए बैलेट पेपर, कोरोना पॉजिटिव के लिए बैलेट पेपर, यह संवैधानिक व्यवस्था है या आपका व्यवस्था है? मैं यह जानना चाहता हूँ, यह कब से भारत में लागू है? क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी यह व्यवस्था लागू है या सिर्फ बिहार में ही लागू है? मैं भारत के निर्वाचन आयोग से यह मांग करता हूँ, यह इसकी जानकारी अगर मुझे नहीं दी गई तो फिर मैं कल वीडियो प्रकाशित करूँगा और आगे मांग करूँगा जो यह व्यवस्था किस तहत की गई है। भारत में मैं यहाँ जानता हूँ एक प्रकार का ही व्यवस्था का अनुपालन किया जाता है। बैलेट पेपर से 1980 के पहले तक भारत में बैलेट पेपर से मतदान होते थे। 1980 के बाद KPS गिल के साहब के बाद ईवीएम का प्रयोग किया गया। भारत में निर्वाचन में ईवीएम का ही प्रयोग किया जाता है। छोटे पंचायत, छोटे स्तर पर बैलेट पेपर से होता है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार के राज्य का चुनाव, भारत का चुनाव ईवीएम से ही होता है। 2 प्रकार की व्यवस्था का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2 प्रकार का व्यवस्था का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर किया जाता होगा उसकी जानकारी दिया जाए या किस परिस्थिति में यह आदेश दिया गया है उसकी भी जानकारी दी जाए। मैं भारत के निर्वाचन आयोग सुनील अरोड़ा साहब से यह मांग करता हूँ, यह कब से लागू है और अगर बिहार में ही फर्स्ट प्रयोग किया गया है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया गया है? और यह
पहले से लागू है तो संविधान की किस आर्टिकल में है यह भी बताया जाए, और अध्यादेश के द्वारा है तो कब अध्यादेश दिया गया है, क्या निर्वाचन आयोग अपना स्पष्ट अलग से आदेश दिया है, यह मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद।